आप बताइए, आप गोवर्धन में अगर जाइए तो वहाँ देखिए आप 1100 मतलब परिक्रमा कर रहे हैं। वो एक ही स्थान पर 1100 बार झुकेंगे फिर खड़े होंगे, झुकेंगे फिर खड़े होंगे, और पूरी परिक्रमा लगाएंगे वो 21 किलोमीटर की। तो हम क्या कर रहे हैं महाराज, हम तो तुच्छ भी नहीं है और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। राधे राधे। तो आज हम आपको एक ऐसे भक्त से मिलाने जाएंगे जो वृंदावन में आकर दंडवती परिक्रमा लगा रहे हैं, और ये दंडवती परिक्रमा क्यों लगा रहे हैं, इसका क्या महत्व है और किस भाव से लगानी चाहिए। तो आइए आज हम इनसे बात करते हैं। राधे राधे भैया। राधे राधे। और भैया आप कहाँ से हो ग्वालियर से हूँ। और आप क्या करते हो भैया? मैं आर्मी में हूँ। अच्छा, आप आर्मी में हो। तो भैया एक जैसे अभी आप परिक्रमा लगा रहे हो, तो एक आप दंडवती परिक्रमा लगा रहे हो, तो ये क्यों लगानी चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस अपना भाव है। क्योंकि ब्रजरज की जो महिमा है उसका बखान तो वेद शास्त्रों में भी कहा गया है, बताया गया हर जगह। जब बताते हैं पूरे ब्रज में परमात्मा के कहीं ना कहीं तो शायद चरण पड़े होंगे, तो और वैसे भी वृंदावन हृदय है, तो सिर्फ कहीं ठाकुर जी के चरण कहीं ना कहीं हमें मतलब उनकी बस कृपा चाहिए। बाकी हमारा कुछ ये लक्ष्य नहीं है कि हमें ये मिल जाए वो मिल जाए। ठाकुर जी की कृपा से सब चीज़ की, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, बस परमात्मा की कृपा चाहिए। ठाकुर जी हमें भूले नहीं बस। तो भैया जैसे अब थोड़े दिन पहले क्या हुआ था कि मैंने कहीं पे ही दंडवती परिक्रमा की ही वीडियो डाली थी, तो लोगों का कमेंट आया आगे से कि ये तो ढोंग है, अगर भगवान कभी भी तुम्हें ये सब करने के लिए नहीं कहता। तो उनके लिए आप कुछ कहना चाहोगे? देखो, मूर्खों के लिए क्या कहा जाए। ब्रज की महिमा हर किसी के समझ में नहीं आएगी, और परमात्मा अगर हर किसी को अपना ले तो फिर पूरे इसमें पाप तो बिल्कुल ही पापी तो ख़त्म ही हो जाएंगे। तो ब्रज की तो महाराज बात ही अलग है, और ऐसे हर किसी के ना तो समझ में आ सकती, ना किसी को समझाया जा सकता उसके बारे में। और मैं इतना बड़ा कोई ज्ञानी भी नहीं हूँ जो ब्रज की महिमा का बखान कर सकूँ। मैं तो तुच्छ से भी तुच्छ हूँ। बस परमात्मा से ही बारंबार प्रार्थना करता हूँ, हे परमात्मा आपकी शरण में जो भी आए आप उसका सबका कल्याण करें। तो आप आर्मी में हो, तो आप देश की भी सेवा करते हो, तो आर्मी में किस पोस्ट पे हो आप? मैं हवलदार हूँ। अच्छा, हवलदार हो। तो किस जगह आपकी पोस्टिंग होती है? मैं यहीं मथुरा में हूँ अभी। अच्छा, मथुरा में। जी जी, मैं मथुरा में, यहाँ कैंट एरिया है उधर ही। तो जैसे आप दंडवती परिक्रमा लगा रहे हो, तो कभी आपको कुछ मतलब जैसे तकलीफ़ नहीं होती दंडवती परिक्रमा लगाते हुए? मैं देखो अपना ईमानदारी की बात बताऊँ तो मैं फर्स्ट टाइम लगा रहा हूँ दंडवती परिक्रमा। बाकी वैसे पैदल परिक्रमा तो मैंने कई बार मतलब ठाकुर जी की ही कृपा से कई बार लगाई है, उन्हीं की प्रेरणा से। और इस बार भी कोई प्लान नहीं था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ ऐसे ही मन में एक ये थी कि क्या पता कब यहाँ से पोस्टिंग आ जाए, कब चले जाएं। और वृंदावन में ब्रज में रहकर और वृंदावन की अगर परिक्रमा ना कर पाई तो फिर कोई उसका भी कोई महत्व नहीं है। तो इसलिए ऐसे ही थोड़ा दिमाग में आया, फिर मैंने अपने भाइयों से चर्चा की, तो इन्होंने भी तुरंत ही मतलब सडनली प्लान बन गया। जैसे तुरंत ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई, छुट्टी नहीं हो रही थी मेरी काफ़ी दिनों से, छुट्टी नहीं हो रही थी। मैंने ठाकुर जी सिर्फ एक दिन बोला, ठाकुर जी महाराज अब तो आप सुन लो। तो महाराज ने ऐसी कृपा की कि उसी दिन छुट्टी भी साइन हो गई। आया, उसके बाद घर गया, दूसरे दिन वापस आ गया अपने साथियों के साथ और भाइयों के साथ। और बढ़िया, मैंने परसों रात को 10 बजे स्टार्ट की। और परसों रात को तटीय स्थान से श्री राधा बिहारी दास जी महाराज हमारे गुरुजी हैं, तो वहाँ से स्टार्ट किया। और आज मुझे लग रहा है, ऐसी उम्मीद है कि ठाकुर जी की और गुरु जी की कृपा रही तो आज शायद 10 बजे तक हम कंप्लीट कर दें। तो भैया जब परिक्रमा करते हैं तो इसके कुछ नियम भी होते हैं? नहीं देखो, ज़्यादा नियमों के बारे में मेरे को जानकारी नहीं, होते होंगे, लेकिन हम तो नादान हैं और मूर्ख हैं, तो हमें तो इतना कुछ जानकारी नहीं है। बस एक भाव था कि ठाकुर जी की परिक्रमा लगाई जाए, इसीलिए ठाकुर जी का प्रेम चाहिए, ठाकुर जी के चरणों में बस बास मिले हमें तो जैसे कभी आपको घर वालों ने मना नहीं करा कि, या उनको बता के नहीं आए आप कि आप दंडवती परिक्रमा लगाओगे, उन्होंने आपको रोका हो कि तुझे तकलीफ़ होगी, ऐसा कुछ घर वालों ने कहा हो? मेरे पिताजी हैं, माताजी तो 2 साल पहले चली गई, लेकिन पिताजी ने बिल्कुल भी नहीं बोला कि नहीं बेटा नहीं, क्योंकि पिताजी भी हमारे भगवान में बहुत रुचि रखते हैं। और हमारा जो क्षेत्र है तो यहीं है, ग्वालियर, कोई ज़्यादा दूर नहीं है, इधर नज़दीकी है। तो एक
एरिया का भी फ़र्क है, तो उन्होंने मना नहीं किया। और ऐसे ही मतलब किसी ने भी मना नहीं किया और ना मैं ज़्यादा किसी को बताया भी नहीं कि नहीं मैं जा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। क्या कोई बहुत बड़ा काम थोड़ी कर रहे हैं। आप बताइए, आप गोवर्धन में अगर जाइए तो वहाँ देखिए आप 1100 मतलब परिक्रमा कर रहे हैं। वो एक ही स्थान पर 1100 बार झुकेंगे फिर खड़े होंगे, झुकेंगे फिर खड़े होंगे, और पूरी परिक्रमा लगाएंगे वो 21 किलोमीटर की। तो हम क्या कर रहे हैं महाराज, हम तो तुच्छ भी नहीं है और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम बस, हमसे तो परमात्मा अगर कुछ गलती भी हो जाए तो परमात्मा हमें क्षमा करे। हम तो इतना कुछ जानते नहीं हैं, बाकी श्रद्धा है शिव श्रद्धा से दे रहे हैं। राधे राधे। राधे राधे।